Hello plant enthusiast, welcome back to my channel. Today I have something truly special for you, a complete care guide for the stunning Boston fern. Whether you are a seasoned plant parent or just starting your green journey, stick around because I have got all the tips and tricks to keep your Boston fern thriving. Few days ago, I noticed that my Boston fern is not doing great and it has some browning fronds, and in spite of all the care, it kept on browning. First, I had to rule out all the possible causes of browning, like whether I am overwatering it, that was not the case, और उसको ह्यूमिडिटी प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है वो भी केस नहीं था. मैं इसको रेगुलरली स्प्रे मिस्ट करती रहती हूँ ताकि एक ह्यूमिडिटी बनी रहे. एंड थर्ड, whether it is getting proper light, and that was also not the case. Then finally I thought of taking the plant out of its pot and checking the roots. And finally when I took the plant out of its pot, it was completely root bound and there was no soil left to take nutrition, and because of that roots were completely cramped out. Although there was new growth, but the older fronds were dying out. Now next हम prepare करेंगे एक proper well draining soil mix Boston fern के लिए. That mix will ensure proper drainage, aeration and creates the ideal environment for those beautiful feathery fronds. प्लांट की मिट्टी बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसको कैसी सॉइल मिक्स चाहिए. यहाँ पर बॉस्टन फर्न को एक वेल ड्रेनिंग बट एट द सेम टाइम मॉइस्ट सॉइल मिक्स चाहिए. उसके लिए मैंने यहाँ पर बेसिक मीडियम लिया है कोकोपीट को. कोकोपीट एक सस्टेनेबल एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है. ये वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है जिससे हमारी सॉइल कंसिस्टेंटली मॉइस्ट रहती है, और ये फाइब्रस टेक्सचर को भी ऐड करता है हमारी सॉइल मिक्स में जिससे एरेशन बना रहता है और कॉम्पैक्शन भी प्रिवेंट होता है. नेक्स्ट इज परलाइट. परलाइट इज लाइट वेट वॉल्केनिक मटीरियल that improves aeration and drainage in soil. It creates like air pockets in our soil, preventing compaction and allowing the roots to access oxygen more easily. Third, I have added orchid bark और pine bark. Orchid bark का काम भी drainage को enhance करता है and it also provides stability to potted plants. Ferns को बहुत ज़्यादा fertilizing की need नहीं होती है, लेकिन पॉटिंग मिक्स को एनरिच करने के लिए वर्मी कंपोस्ट को ऐड करना ज़रूरी है. ग्रोथ के लिए थोड़ा बहुत तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती ही है. एंड लास्टली आई एम एडिंग नीम पाउडर. नीम पाउडर में नेचुरल इंसेक्टिसाइडल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है दैट कैन हेल्प प्रोटेक्ट आवर प्लांट फ्रॉम सॉइल बॉर्न पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स, क्रिएटिंग अ शील्ड अराउंड देयर रूट्स. तो लीजिए, एक चंकी वेल ड्रेनिंग एंड एट द सेम टाइम वाटर रिटेनिंग soil mix is ready for our Boston fern. Are you ready to expand your fern family? Boston fern can be propagated by two ways. पहला है root division and second is by spores. यहाँ पर मैं root division से अपने फर्न को प्रोपगेट करूंगी एंड आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से रूट्स को डिवाइड कर रही हूँ. ये मेरा पौधा बहुत ही कॉम्पैक्टेड है और रूट्स को डिवाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप ऐसे खींच के या फिर आप एक चाकू की हेल्प से भी इनको डिवाइड कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. थोड़ा बहुत प्लांट मेरा फ्रंट्स निकल गए, टूट गए, बट इट्स ओके. Divide mature ferns into smaller sections and then replant them. Second method is by collecting spores. लीफ के अंडरसाइड्स में स्पोर्स होते हैं, एक छोटे छोटे डॉट डॉट से आपको नजर आएंगे. अगर आपका मेच्योर प्लांट है तो उनको आप कलेक्ट करके सॉइल में डाल दीजिए और राइट कंडीशंस प्रोवाइड करिए. सॉइल को मॉइस्ट रखिए और किसी शेडी एरिया में रखिए
तो न्यू फर्न्स ग्रो हो सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्न। बॉस्टन फर्न को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद होती है, लेकिन इसे डायरेक्ट सन से दूर रखना चाहिए। कभी भी इस पे डायरेक्ट सन नहीं पड़ना चाहिए। इसके जो डेलिकेट फर्न्स हैं वो बर्न हो जाते हैं। इसको हमेशा एक फिल्टर्ड सनलाइट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट इज वाटरिंग। फर्न्स को एक कंसिस्टेंटली मॉइस्ट बट नॉट सॉगी मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है। इसकी टॉप इंच को ड्राई होने देना चाहिए, फिर ही हमें इसको पानी देना चाहिए। एटलीस्ट 1 इंच और 2 इंच ऑफ सॉइल ड्राई होनी चाहिए। जब भी आप इसको पानी दें, इसको हमेशा आप फिंगर मेथड से टॉप लेयर को टच करके देखें। अगर वो ड्राई है तो ही उसको वाटरिंग करें। नेक्स्ट कम्स द ह्यूमिडिटी। Boston ferns are drama queen when it comes to humidity. They adore high humidity levels, so mist them regularly. और अगर आपका घर ड्रायर साइड में है तो consider placing a tray with water near your plant, near your fern. या फिर अगर आपके घर में फाउंटेन है, स्मॉल जो हम लोग फाउंटेन, बुद्धा फाउंटेन और एनी अदर फाउंटेन, तो उसके नियर बाय इसको प्लेस करें, जिससे ह्यूमिडिटी लेवल्स बना रहेगा, हवा में मॉइस्चर लेवल रहेगा। और नेक्स्ट आप ह्यूमिडिफायर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ बाइंग अ ह्यूमिडिफायर फॉर माई प्लांट्स बिकॉज आई हैव नाउ कलेक्टेड मैनी प्लांट्स दैट रिक्वायर हायर ह्यूमिडिटी लेवल्स। वेल, जस्ट लाइक अस, प्लांट्स नीड देयर न्यूट्रिएंट्स। हमेशा अपने फर्न को ग्रोइंग सीजन में, जो कि है स्प्रिंग एंड समर में, फर्टिलाइज़र से फीड करना चाहिए और लिक्विड फर्टिलाइज़र 2 से 4 हफ्ते में एक बार इसमें डालें तो इसके लिए बहुत है। एंड लास्ट इज प्रूनिंग। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड फॉर प्रूनिंग। हमारा बॉस्टन फर्न हमेशा फ्रेश दिखे, उसके लिए उन येलो एंड ब्राउन फ्रंट्स को रिमूव करना ही ठीक है, और इनको रिमूव करने से न्यू ग्रोथ भी एनकरेज होती है। A little haircut now and then won't hurt our plant. There you have it, an ultimate Boston fern care guide. Follow these tips, shower your fern with love, and you will have a thriving green companion in no time. If you found this guide helpful, give it a thumbs up, subscribe for more planty content, and share your Boston fern success stories in the comments below. Happy gardening everyone. Thank you for watching. Bye bye.